बेंगलुरु की भीड़ भाड़ वाली गलियों के नीचे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा था। एक भूल भुलैया जैसी जगह में छुपा जेनेसिस प्रोटोकॉल इंसानों को और ताकतवर बनाने का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। डॉ विक्रम राव, जो एक बहुत ही आगे की सोच वाले जेनेटिक साइंटिस्ट थे, वो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। उनका मकसद था नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए जमाने के सिपाही बनाना। डॉ राव ने बहुत ही होशियार साइंटिस्टों की एक टीम चुनी थी, जिसमें एक यंग बागी जीनियस भी था, जिसका नाम था क्रिश। क्रिश नैनो रोबोटिक्स का एक एक्सपर्ट था। उसके दिमाग में नए नए आइडियाज भरे रहते थे। शुरुआत में वो इस प्रोजेक्ट से इसलिए जुड़ा क्योंकि इससे बीमारियों को खत्म किया जा सकता था और इंसानों की काबिलियत को बढ़ाया जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट के असली मकसद को समझने लगा, उसका ये आइडियलिस्ट सोच बदलने लगी। जैसे ही क्रिश प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसे एक खतरनाक सच का पता चला। जेनेसिस प्रोटोकॉल सिर्फ बीमारियों को ठीक करने और इंसानों को ताकतवर बनाने के बारे में नहीं था। ये असल में हथियार बनाने के बारे में था। नैनो रोबोट्स, जिन्हें शरीर को रिपेयर करने और ताकतवर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, उन्हें मारने के लिए भी प्रोग्राम किया जा सकता था, जिन्हें नेक्सस नाम का एक सेंट्रल एआई सिस्टम कंट्रोल करता था। क्रिश को धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि वो कोई जीवन रक्षक नहीं, बल्कि खतरनाक हथियार बना रहा है। मैं चुपचाप खड़ा होकर अपने काम का इस्तेमाल ऐसे बुरे कामों के लिए होते हुए नहीं देख सकता। मुझे इस प्रोजेक्ट को बर्बाद करना होगा ताकि सुपर सोल्जर्स की आर्मी न बन सके। मैं सही कर रहा हूँ। मैं इंसानियत को खुद से बचा रहा हूँ। क्रिश को क्या पता था कि उसकी बगावत के अनदेखे नतीजे होंगे जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। क्रिश की जेनेसिस प्रोटोकॉल को बर्बाद करने की कोशिश का तुरंत पता चल गया। डॉ राव, जो अपनी महत्वाकांक्षा में अंधे हो चुके थे, प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए बेरहम हो गए थे। उन्होंने क्रिश को पकड़ लिया और उसे सबक सिखाने की ठान ली। क्रिश को बांध दिया गया। उसकी कोई भी बात डॉक्टर राव के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। डॉ राव ने क्रिश पर एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उन्होंने क्रिश को एक एक्सपेरिमेंटल सीरम इंजेक्ट किया, जो नैनो रोबोट्स का एक पावरफुल मिक्सचर था, जिसे इंसानों की ताकत को उनकी सीमा से आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था। ये सीरम बिना टेस्ट किया हुआ, अस्थिर और बहुत खतरनाक था। ये तेरी सजा है क्रिश। तू प्रोजेक्ट रोकना चाहता था, अब तू खुद वो बन जाएगा। साइंटिस्ट देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी जब क्रिश दर्द से तड़प रहा था। सबको हैरानी हुई जब क्रिश मरा नहीं, बल्कि एक अद्भुत बदलाव शुरू हो गया। उसका शरीर बदलने लगा। वो और ताकतवर और तेज होता गया। नैनो रोबोट्स उसके सेल्स के साथ मिल गए, उसके डीएनए को बदल दिया। क्रिश वही बन गया था जिससे वो डरता था, एक सुपर ह्यूमन। मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं उन्हें खुद को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। वो अपनी बेड़ियों से आजाद हो गया। उसकी नई ताकत ने लोहे को ऐसे चीर दिया जैसे वो कागज हो। लैब में हाहाकार मच गया। क्रिश अपने अंदर के नए पावर से घबराया हुआ लैब से भाग गया। रात के अंधेरे में गायब हो गया। अब वो एक भगोड़ा था। उसके पुराने साथी उसके पीछे थे। उसकी जिंदगी जेनेसिस प्रोटोकॉल की वजह से हमेशा के लिए बदल गई थी। आयशा मेहरा एक जर्नलिस्ट थी, जिसे अच्छी स्टोरी खोजने का शौक था और सच्चाई जानने की प्यास थी। वो शहर में हो रही अजीब घटनाओं, लोगों के गायब होने, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स की अफवाहों और जेनेसिस नाम की किसी चीज के बारे में सुन रही थी। उसे लग रहा था कि इसके पीछे कोई बड़ी स्टोरी है। एक दिन आयशा को एक अनजान आदमी से एक सीक्रेट मैसेज मिला। मैसेज में एक सीक्रेट सरकारी प्रोजेक्ट, एक छुपी हुई जगह और एक गायब हुए साइंटिस्ट के बारे में बताया गया था। मैसेज में पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन आयशा की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए काफी था। ये बहुत बड़ी बात है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। मुझे इसकी तह तक जाना होगा। उसने हर चीज की जांच शुरू कर दी, हर सुराग का पीछा किया, इस रहस्य को सुलझाने की ठान ली। उसकी खोज उसे गायब हुए साइंटिस्ट क्रिश तक ले गई। उसने उसे छुपा हुआ पाया, अपनी नई ताकत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए। क्रिश, मुझे तुम पर यकीन है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुम्हारी कहानी दुनिया को पता चलनी चाहिए। उसकी कहानी से हैरान और उसके अच्छे इरादों पर यकीन करके आयशा ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने क्रिश में एक ऐसी कहानी देखी जिसे बताया जाना जरूरी था, एक सच जिसे सामने लाना जरूरी था। जैसे जैसे वो साथ काम करते गए, उनके बीच एक रिश्ता बनने लगा। आयशा, जो शुरू में रहस्य की तरफ खींची चली आई थी, खुद को इस टैलेंटेड, परेशान साइंटिस्ट के प्यार में पड़ता हुआ पाया। क्रिश को आयशा के अटूट विश्वास में सुकून और सहारा मिला। सच्चाई की तलाश ने उन्हें करीब ला दिया। उनके बीच का रिश्ता इस अफरा तफरी के बीच और गहरा होता गया। इसी दौरान सीक्रेट जगह पर डॉ राव क्रिश के भागने से परेशान थे। जेनेसिस प्रोटोकॉल, जो पहले से ही मुश्किल में था, अब पूरी तरह से बिखर गया था। अपने जिंदगी भर के काम को बचाने के लिए डॉ राव ने एक खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने प्रोजेक्ट के आखिरी हथियार का रुख किया, एक प्रोटोटाइप साइबरनेटिक जीव, जिसे सबसे खतरनाक हथियार बनाया गया था। इस प्रोटोटाइप को, जो इंसान और मशीन का एक भयानक मेल था, वायरस नाम दिया गया था। वायरस जेनेसिस प्रोटोकॉल की सबसे खतरनाक महत्वाकांक्षाओं का नतीजा था।
उसके पास सुपरह्यूमन ताकत, स्पीड और फुर्ती थी जो उसके साइबरनेटिक शरीर में लगे हथियारों से और बढ़ गई थी। वायरस, तू हमारी आखिरी उम्मीद है। क्रिश को ढूंढ और चोरी हुए नैनो रोबोट्स वापस ला। उसे नेक्सस एआई के एक खराब वर्जन से कंट्रोल किया जाता था, जिसे बेरहमी और ठंडे दिमाग से प्रोग्राम किया गया था। डॉन राव ने वायरस को क्रिश का पीछा करने और चोरी हुए नैनो रोबोट्स वापस लाने का काम सौंपा। वायरस ने अपनी ताकत दिखाने के मौके का फायदा उठाते हुए इस काम को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। टारगेट मिला, पीछा शुरू। उसने शहर में आतंक मचाना शुरू कर दिया। जहां जहां से वो गुजरा वहां तबाही मचा दी। क्रिश को उसकी छिपने की जगह से बाहर निकालने और उसे हराने की ठान ली।